विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी और कांग्रेस ने विधानसभा की जो सीटें हैं उसको लेकर इंटरनली सर्वे करवाया है। इस सर्वे में कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीत रही है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और खास तौर से वेस्टर्न राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ हाल है। बाड़मेर के अंदर 7 विधानसभा सीट है, जैसलमेर के अंदर 2 विधानसभा सीट है, जोधपुर के अंदर क्या कुछ हाल है, नागौर के अंदर क्या कुछ हाल है। सबसे पहले इस सर्वे की एक मोटा मोटी तस्वीर है वो मैं आपको बता दूं। बीजेपी ने जो सर्वे करवाया है उसमें 200 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को ऐसा लगता है कि 100 सीटें बीजेपी जीत रही है, और 100 सीटों पर बीजेपी को काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बीजेपी ने अपनी जो सीटों की जो कैटेगरी है वो 4 पार्ट में बांटा है, ए, बी, सी और डी। डी के अंदर 19 सीटें हैं जहां पर बीजेपी है 3 बार से ज्यादा चुनाव हारी है और जीत नहीं पाई है, उस कैटेगरी के अंदर है। और उसके बाद आपको कांग्रेस की मैं बात बता देता हूं कि कांग्रेस ने जो अपनी इंटरनल की जो सर्वे करवाया है, 3 अलग अलग सर्वे करवाए हैं। उन तीनों सर्वे के अंदर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो योजनाएं चला रखी है, 80 सीटें कांग्रेस जीत रही है, 120 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस हार रही है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कांग्रेस को 80 से 100 पर आने की जरूरत है और बीजेपी 100 से आगे बढ़ना चाहती है। क्या कुछ इस सर्वे की मोटा मोटी तस्वीर है। शुरुआत बाड़मेर से मैं करता हूं। बाड़मेर के अंदर 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से बीजेपी की जो इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि सिर्फ एक सीट है जो उस 100 सीटों में से शामिल है जहां पर बीजेपी है बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन 6 सीटों पर कमजोर है। वहीं अगर जो कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी जो इंटरनल सर्वे करवाया है 80 सीटों में से आप देखिए कांग्रेस को ऐसा लगता है कि बाड़मेर की 3 सीटों पर चुनाव है, कांग्रेस है वो जीत रही है। इन 3 सीटों में कौन कौन सी है वो जो 2 अलग अलग रिपोर्टें हैं ये वो मैं आपको बता दूं, जो कि क्योंकि बीजेपी ने ये इन 100 सीटों को लेकर नहीं बताया है कि कौन सी विधानसभा है मजबूत है। कांग्रेस ने बताया है बाड़मेर विधानसभा है, दूसरी शिव विधानसभा है, तीसरी पचपदरा विधानसभा है। इन तीनों सीटों पर कांग्रेस को लगता है कि इन तीनों सीटों पर कांग्रेस जीत रही है, बाकी पर काम करने की। तो ये मोटा मोटी तस्वीर है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या कुछ किस तरीके का कैलकुलेशंस है बाकी जगहों पर। आप देखिए बीजेपी को जो नागौर है, नागौर के अंदर बात नागौर से शुरुआत, जहां पर हनुमान बेनीवाल का गढ़ है, हनुमान बेनीवाल वहीं से सांसद है। आप देखिए 2018 में हनुमान बेनीवाल की पार्टी बनी थी, विधानसभा चुनाव लड़े थे और 19 के अंदर गठबंधन हो गया था, और उसके बाद ही जो बीजेपी है नागौर के अंदर पूरी तरीके से कमजोर हो गई थी। आप देखिए 10 में से सिर्फ 2 सीटें ही विधानसभा जीत पाई थी, और जो अभी जो 100 सीटें बीजेपी मजबूत मांग रही है उसमें से 3 सीटें नागौर की है जहां पर बीजेपी को लग रहा है कि उसकी स्थिति है बहुत मजबूत है। वहीं बीजेपी को जोधपुर की जो 10 विधानसभा सीट है उसमें से 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को लगता है कि उसकी स्थिति बेहद मजबूत है, जो जीत रही है बीजेपी। वहीं जैसलमेर की बात की जाए, जैसलमेर के अंदर 2 विधानसभा सीट है, उसमें से बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि 1 विधानसभा सीट जीत रही है। आप देखिए कांग्रेस का जो इंटरनल सर्वे है उसमें जैसलमेर में कांग्रेस को ऐसा लगता है कि 2 में से दोनों सीटें हैं कांग्रेस है वो जीत रही है। बाड़मेर का मैंने आपको पहले ही बता दिया, 7 में से 1। पाली के अंदर जो बताया गया इस सर्वे के अंदर 6 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। सिरोही के अंदर 3 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। ये बीजेपी की बात हो गई। और उसके बाद आप देखिए कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर जो इंटरनल जो 3 सर्वे हुए हैं, ये 3 सर्वे पिछले 3 महीनों से लगातार अलग अलग लेवल पर हुए हैं। इन सर्वे के अंदर बताया गया है कि कांग्रेस को मोटा मोटी 120 उम्मीदवार बदलने की जरूरत है। 120 का मतलब आप देखिए 45 तो ऐसे विधायक है, मंत्री है जो कि इस चुनाव के अंदर हार रहे हैं, और 82 ऐसे 82 के आसपास ऐसे है जो पुराने प्रत्याशी है उसे वापस रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करती है तो कांग्रेस है वो है विधानसभा चुनाव है 100 का आंकड़ा पार कर सकती है। और जो कांग्रेस की जो 80 सीटें हैं उसमें से बाड़मेर के अलावा मैंने जैसलमेर का बता दिया 2 में से 2 जीत रही है, और उसके अलावा आप देखिए जोधपुर में कांग्रेस को लगता है 4 सीटें चुनाव जीत रही है, और ओसिया कांग्रेस को लगता है कि दिव्या मदेना है वो विधानसभा का जो चुनाव है वो जीत रही है, उसके अंदर है। और उसके साथ ही आप देखिए नागौर के अंदर कांग्रेस को ऐसा लगता है 3 सीटें ऐसी है जहां पर जीत रही है। वर्तमान के अंदर आप देखिए वहां पर 6 सीटें हैं नागौर के अंदर कांग्रेस के पास में, 2 सीटें आरएलपी के पास में और 2 सीटें हैं वो बीजेपी के पास में। तो मोटा मोटी तौर पर आप देखिए दोनों के सर्वे के अंदर एक बात साफ हो गई है कि बीजेपी को लगता है 100 सीटें। आप देखिए बीजेपी ने जो 100 सीटों की बाकी जो 200 सीटों की जो कैटेगरी बनाई है वो देखने लायक है।
ए श्रेणी के अंदर बीजेपी ने रखा है। जो 29 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी को लगता है कि वो सीधे तौर पर जीत रही है। 59 सीटें ऐसी है जो बीजेपी को लगता है बी कैटेगरी की है, लेकिन वहां पर उनकी जो स्थिति है वो पूरी तरीके से मजबूत है। और कुछ जो सी सीटें हैं, 12 सीटें हैं, कुल मिलाकर ये जो 100 सीटें हैं जहां पर जीत रही है। और आप देखिए बीजेपी ने 200 विधानसभा सीटें जीतने के लिए मास्टर प्लान बनाया है। ऐसा बताया जाता है कि अलग अलग राज्यों के विधायक हैं, उनकी कल जयपुर के अंदर ट्रेनिंग हुई थी और आज उन्हें 7 दिन के लिए एक एक विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है और आज वो फील्ड के अंदर पहुंच गए हैं। ये जो पर्यवेक्षक है, विधायक है, ये इस बात का पता लगाएंगे कि वर्तमान के अंदर बीजेपी की क्या कुछ उस विधानसभा के अंदर स्थिति है, कौन सा प्रत्याशी है वो भारी है और किस तरीके की पार्टी की गुटबाजी है और कौन कौन नेता नाराज है और किसे टिकट दिया जाए ताकि बीजेपी है वो सरकार में। ये 7 दिन की एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद में अपनी अपनी रिपोर्ट है वो बीजेपी की जो प्रदेश संगठन है वहां पर सौंपेंगे। कुल मिलाकर आप देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने अलग अलग लेवल पर अब विधानसभा चुनाव को लेकर, सीटों को लेकर तमाम तरीके के गुना भाग करना स्टार्ट कर दिया है। और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि टिकटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर बड़ा घमासान होने वाला है। जब भी दावेदारी पेश होगी तो आप देखिए जबरदस्त तरीके से एक धड़ा दूसरे पर आरोप लगाएगा और दूसरा तीसरे पर आरोप लगाएगा। लेकिन क्या कुछ होता है ये बड़ी देखने वाली बात होगी। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।